हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोग को कि मैं नेक्स्ट डे बौद्ध धर्म कंप्लीट करने वाला हूं, तो आज मैं पूरे वीडियो में बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही साथ इस धर्म के साथ साथ मैं पिछले वीडियो में जो जैन धर्म कंप्लीट किया हूं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को रिलेट ही करते हैं। कहा जाता है कि महावीर स्वामी के शासन काल के समय, महावीर स्वामी के समय में ही महात्मा बुद्ध भी थे। आपको मैं कल बताया था महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ है, और आपको मैं ये भी बताया था कल ही कि महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। तो आप देख लो, लगभग एक समय में थे महावीर स्वामी भी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और महात्मा बुद्ध भी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो मेरे हैं वो है महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध से थोड़ी बेसिक बातें जान लेनी है, उनकी माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये बारे में ये थोड़ी सी बात हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। इनका जन्म जो हुआ है, आपको मैं जैसा कि भी बताया, 563 बीसी में नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ है। तराई लुम्बिनी। अब मैं थोड़ा मैप में ये जिक्र करता हूं कि लुम्बिनी है कहां और नेपाल। ऑलमोस्ट स्टूडेंट जानते होंगे नेपाल के बारे में। ये मेरा है नेपाल, और जस्ट नीचे ये एरिया मेरा पड़ता है बिहार का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म इस एरिया में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में ईसा पूर्व, नेपाल की तराई लुम्बिनी। लुम्बिनी याद रखना है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन से याद रखना है कि इनके पिता जो थे वो शाक्त कुल के राजा थे। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शाक्त कुल के राजा। इनकी माता होगी महामाया देवी। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके 7वें दिन इनकी माता का निधन हो जाता है। अब इनकी माता का निधन हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी जो थी ना, इनकी सारी जिम्मेदारी इनकी मौसी पे आ जाती है। और मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं रुककर कि ये यशोधरा है। ठीक है, और महावीर स्वामी की भी एक पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा। ठीक है, यशोदा। अब इनका जो विवाह हुआ था वो मात्र 16 वर्ष की आयु में हो गया था। 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया था, और इनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम था राहुल। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था, यह भी पूछा जा चुका है, सिद्धार्थ था उनके बचपन का नाम। और मैं ये बता दूं कि सिद्धार्थ का नाम मैं कल वीडियो में जिक्र किया था, यह महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ठीक है, तो ये तो हो गया महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या, पालन पोषण किसने किया, उनकी पत्नी कौन थी, कब किस उम्र में उनकी शादी हुई है, उनके बचपन का नाम क्या था, और उनके बेटे का नाम क्या था। जैसा कि मैं जैन धर्म में बताया था कि महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी अनोजिया, जिनकी शादी की जाती है जमाली के साथ। और जमाली कौन था, तो महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य थे। यहां पे भी महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य होंगे जिसका नाम होगा आनंद। ठीक है, तो खैर ये परिवार का जिक्र हो गया। अब महात्मा बुद्ध की मैं जीवनी पे चलता हूं कि महात्मा बुद्ध आखिर क्या बात था, क्या कारण था कि महात्मा बुद्ध
एक राजा का पुत्र होते हुए भी सन्यासी बन गए। तो घटना कुछ ऐसी होती है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने पिता के साथ राज्य में भ्रमण करने निकलते हैं। भ्रमण करने के दौरान उनको कुछ नजारा दिखाई देता, यानी दृश्य में उन्होंने देखा अपने साम्राज्य में कि एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, एक सन्यासी को और एक रोगी को। इससे उनका मन विचलित हो गया और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही महात्मा बुद्ध ये डिसाइड कर लिए कि हमें अपने जीवन में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है और सत्य का ज्ञान करना है। यह सत्य के ज्ञान के कारण अचानक एक रात बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में रात में अपने बच्चे और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ये बातें याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गृह त्याग की घटना, जन्म लेने की घटना, मृत्यु की घटना या बौद्ध को ज्ञान प्राप्त की घटना, ये सारी घटना किसी ना किसी नाम से डिनोट किया गया है। तो चलते हैं, गृह त्याग की घटना ये 29 वर्ष की अवस्था में करेंगे। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी 35 वर्ष में। और ज्ञान की प्राप्ति कहां होगी? सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्ञान की प्राप्ति होगी बोध गया में। बोध गया और क्या? पीपल वृक्ष, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। और क्या? फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी कहते हैं भी है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे हुआ था, जिसे हम उस समय निरंजना नदी कहते थे। ये बातें हो गई। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों एक ही टाइम पे हुआ था। वो था बैसाख पूर्णिमा का दिन। और ये बैसाख पूर्णिमा का दिन ही आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में। अब ये 3 बातें याद रखना है। पहला, जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? तो बोध गया में, यह भी मैं लिख दे रहा हूं। प्रथम उपदेश अब देंगे, कहां देंगे? तो सारनाथ में देंगे। और अब इनका मृत्यु होगा, और मृत्यु कहां होगा? कुशीनगर। और कुशीनगर कहां था? तो कुशीनगर हमारा पड़ता है यूपी का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया। ये 4 बातें, और ये चारों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये 4 बातें याद रखना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां की थी, प्रथम उपदेश कहां दिए थे, और उनकी मृत्यु कहां हुई है। ये 4 बातें। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध महात्मा कहलाते हैं, ठीक है। और अपना प्रथम उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मणों को। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं 5 पंडितों को। और कहा जाता है कि लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने घूम घूम कर उपदेश दिया था। और 40 वर्षों में सिर्फ बरसात का मौसम ऐसा होता था जिस समय वो उपदेश देने कहीं नहीं जाते थे। और मैं बता दूं कि 16 महाजनपद मैं मिस किया हूं। मैं इसलिए मिस किया हूं कि अभी आप बेसिक बातें जान लो, फिर मैं महाजनपद के बारे में भी जिक्र करूंगा, वेद के बारे में भी जिक्र करूंगा। तो 16 महाजनपद में एक हमारा महाजनपद था मगध। बिहार में 3 महाजनपद है, मगध है, उसके बाद मेरा वैशाली आता है, और उसके बाद अंग भागलपुर का क्षेत्र था। खैर, मैं जब बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट करूंगा बीपीएससी के पर्पज से, तो मैं बिहार स्पेशल में सारी बातें कवर करूंगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, ठीक है, कितने प्रखंड है, गांव कितना है। बट मैं अभी बुद्ध पे रहता हूं। तो बुद्ध का जन्म 35 वर्ष के बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में होता है, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है मात्र 6 वर्षों में। ये बातें याद रखनी है, देख लो आप। 6 वर्ष लगे हैं ज्ञान प्राप्त में। महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग जाते हैं। ये 29 वर्ष में गृह त्याग किए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है,
जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष में गृह त्याग करते हैं। मैं ये कॉलम बना के ना कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। अब चलते हैं बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं कुछ, कि बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। अब ये जो आप डेट देख रहे हो ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म, और जन्म आपको मैं बताया हूं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो लगभग 563 ईसा पूर्व होता है, बीसी में होता है। तो 563 ईसा बीसी में मगध डायनेस्टी होता है, और मगध डायनेस्टी में एक शासक होते हैं, हमारे संस्थापक होते हैं हर्यक वंश के, जिनका नाम होता है बिंबिसार। बिंबिसार गद्दी पर बैठेंगे हमारे 544 बीसी में, ठीक है। और इसके पहले जो होता है मेरा बृहदत्त, जरासंघ, ये सब जरासंघ का अखाड़ा हमारे बिहारी में है, राजगीर में, ठीक है। तो ये हमारे बिंबिसार साहब हैं। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध बिंबिसार के दोस्त थे, और बिंबिसार के समय में ही हमारे महावीर स्वामी भी थे। तो मैं जब मगध पढ़ा रहा हूंगा और जब मैं हर्यक वंश पढ़ा रहा हूंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि बिंबिसार के समय में महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। तो मैं बिंबिसार का जिक्र नहीं करूंगा, मैं बात करता हूं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 483 ईस्वी में होती है, 483 बीसी। यानी ये टोटल 80 वर्षों तक धरती पे रहे थे, 80 वर्ष। जबकि मैंने महावीर में देखा था कि महावीर स्वामी 72 ईयर तक रहे थे, ठीक है, 72 वर्षों तक। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी में, मल्ल के शासक सुषुप्त पाल के शासन काल में। लेकिन यहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी 483 में, और ये 483 में राजा कौन होगा? अजात शत्रु साहब होंगे, बिंबिसार के पुत्र। कहा जाता है कि अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर दिए थे, जिनके कारण अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। ऐसा मानता है हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसा नहीं मानता था। तो खैर ये कंट्राडिक्शन है, बाद में बात करेंगे इस पे। तो मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की। अब मृत्यु हो गई तो बौद्ध संगति आयोजन की जाती है, और अब बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु के शासन काल में ही पहला होता है। तो 4 बौद्ध संगति हुआ है, और मैं चारों बौद्ध संगति का यहां पे जिक्र करता हूं। चलता हूं मैं इस कॉलम में चारों बौद्ध संगति का जिक्र करता हूं, और मैं जो जिक्र करने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो, दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो मैं बात करता हूं फर्स्ट बौद्ध संगति का। फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन कहां होगा? तो आयोजन हुआ था हमारा राजगीर में। राजगीर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष जो हमारे थे महाकश्यप थे, महाकश्यप साहब। और हमारा जो शासक होगा वो शासक होगा हमारा कौन? तो अजात शत्रु। ये पहला, यानी ये है हमारा स्थान। अच्छा सॉरी, इंक पेन सही नहीं चल रहा, देख लेता हूं। यानी ये है मेरा स्थान, कहां हुआ था, अध्यक्ष कौन थे हमारे, और शासक कौन था हमारा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बता दूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत कुछ घटनाएं हुई। घटनाएं क्या हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत हुआ था मेरा विनय पिटक और सुत पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक के रचनाकार थे उपाली, सुत पिटक के रचनाकार थे आनंद, ठीक है। अच्छा, विनय पिटक सुत पिटक में कुछ बातें लिखी गई है, मैं वो सारा डिटेल नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी लंबा होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहां पे बताता जा रहा हूं मौखिक रूप से। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था सेकेंड, वो हमारा हुआ था वैशाली में, वैशाली। और उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे सबका मीर साहब थे, सबका मीर। और जो मेरा राजा होगा कालाशोक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए ना अजात शत्रु किस वंश के हैं? ये हर्यक वंश के। अच्छा, कालाशोक कौन वंश का होगा? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड बौद्ध संगति। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगति के उपरांत भी कुछ घटना हुई है। दूसरी बौद्ध संगति के उपरांत बौद्ध संघ के कुछ भिक्षु संघ से अलग हो जाते हैं
और महासंघिका का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हमारा होगा कहां? यहां मेरा राजगीर हो गया, वैशाली हो गया। तीसरा होगा पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में यहां पे आ जाएंगे अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स साहब थे, और यहां पे राजा हो जाएगा अशोक। और अशोक के बारे में आप सब परिचित हो, अशोक मौर्य वंश के शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, समुद्रगुप्त का बेटा, सॉरी बिंदुसार का बेटा, ठीक है, बिंदुसार के ये पुत्र है अशोक। और अशोक ने ही कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 बीसी में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति के बाद मोगलीपुत्र तिस्स एक पुस्तक की रचना करते हैं, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना यहां हुई है। अब यहां रचना होगी अभिधम्म पिटक की, ठीक है। और अभिधम्म पिटक के रचनाकार हैं मोगलीपुत्र तिस्स। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब आते हैं फोर्थ बौद्ध संगति, और चौथी बौद्ध संगति कहां हुई है? तो ये होगा मेरा कुंडग्राम में। अच्छा, ये कुंडग्राम कहां था? सॉरी, कुंडग्राम नहीं, कुंडलवन होगा। और कुंडलवन जो था वो मेरा कश्मीर में था। कुंडलवन कश्मीर में है अभी वर्तमान में। और इस समय जो हमारे अध्यक्ष थे वसुमित्र था। और एक बात याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन के लिए एक ऑप्शन में ये देता है वसुमित्र के साथ साथ अश्वघोष। तो मैं बता दूं, क्लियर करता चलूं कि वसुमित्र अध्यक्ष हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष होंगे। यहां उपाध्यक्ष कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है, और यहां भी कोई नहीं है, बट यहां उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष साहब होंगे। और शासक कौन होगा? अशोक हो, सॉरी कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और यहां होंगे कनिष्क साहब, ठीक है। तो यह बातें याद रखनी है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हो, सॉरी हाँ कुंडलवन में होगा। वसुमित्र यहां अध्यक्ष होंगे और कनिष्क इनका इस समय शासक हुआ होगा। चौथी बौद्ध संगति के बाद ही हमारा बौद्ध धर्म बट जाएगा हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। और कहा जाता है कि हीनयान ही एक वैसा संप्रदाय है, बौद्ध धर्म की वैसी शाखा है जिसके तहत बौद्ध धर्म की पूजा की जाती है। आपको मैं यहां जाते जाते बताता जाऊं कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। ईश्वर को दोनों नहीं मानते थे, जीव हत्या दोनों के लिए पाप था, ठीक है। लेकिन जैन धर्म ईश्वर को माना है, लेकिन ईश्वर की जो भूमिका थी वो जिन से नीचे रखा है जैन, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म, माता पिता पत्नी पुत्र, ये सारा हो गया, ठीक है। चारों बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे, ये सारी बातें पूछी गई है। जन्म कहां हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु कहां हुई है, यह भी पूछा गया। अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि ये बताइए कि महात्मा बुद्ध जब माता के गर्भ में आते हैं तो कौन से जानवर डिनोट किया जाता है उसको? गर्भ धारण करने का, जन्म लेने का, गृह त्याग की घटना, ये सारी घटनाएं थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो लंबा होने वाला है और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो में सारा का सारा बौद्ध धर्म का सारा क्वेश्चन कवर कर लूं, और इस वीडियो से बाहर एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा अगर बौद्ध धर्म से पूछा गया तो। चलते हैं जन्म। कहा जाता है जब ये माता, जन्म नहीं, माता के गर्भ में आना, माता के गर्भ में आना। और ये माता के गर्भ में जब आए थे तो ये घटना थी हाथी की। आगे ये तो माता के गर्भ में। अब जन्म लेने की घटना, जन्म की घटना कमल से डिनोट की जाती है, कमल पुष्प, ठीक है। गृह त्याग की घटना,
गृह त्याग की घटना घोड़े से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, गृह त्याग हो गया, जन्म हो गया, यौवन अवस्था इनका जब था तो ये डिनोट किया जाता है साढ़ से। ठीक है, गृह त्याग हो गया। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष जो बोधगया में स्थित है, प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। तो ये बातें भी आपको देख लेना है। बौद्ध संगति याद रखना है, 4 का 4, अध्यक्ष, शासक और स्थान याद रखना है, गर्भ में आने की घटना, जन्म की घटना, गृह त्याग, यौवन अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म आज मेरा कंप्लीट हुआ। मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। ये 2 क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, जाते जाते एक बात और मैं कर दूं जो मेरे से छूट रहा है। महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। ठीक है, तो आनंद का कहना था कि आप बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध किसके कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किए थे। तो वो थे महात्मा बुद्ध के शिष्य जिनका नाम था, उनका प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया, और प्रथम महिला जो थी वो गौतमी थी, यानी इनकी मौसी, महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी वो प्रथम महिला थी जिनको प्रवेश मिला था बौद्ध संघ में। अच्छा, मैं थोड़ा और डीप जाता हूं। बौद्ध धर्म में सब लोग प्रवेश नहीं ले सकते थे। बौद्ध धर्म में वो प्रवेश नहीं ले सकते थे जो कर्जदार थे, सैनिक प्रवेश नहीं ले सकता था, अपंग लोग प्रवेश नहीं ले सकते थे, और जो 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति थे वो प्रवेश नहीं ले सकते थे, गुलाम थे वो प्रवेश नहीं ले सकते थे। ये सारी बातें याद रखनी है। अब मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। मेरा क्वेश्चन पहला यह है कि द्वितीय बौद्ध संगति जब हुई है, द्वितीय बौद्ध संगति, ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के लालन पालन किसने किया था, बुद्ध का लालन पालन किसने किया। और मैं जब बौद्ध संगति बता रहा था तो एक छोटी सी बातें मैं मिस किया हूं, वो है डेट। तो मैं यहां मेंशन करते जा रहा हूं जाते जाते कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई था मेरा 483 बीसी में हुआ है, दूसरा बौद्ध संगति जो होगा मेरा 383 बीसी में होगा, तीसरा बौद्ध संगति जो होगा मेरा 250 बीसी में होगा। एक्चुअली अगर क्राउन में देखोगे तो यहां 251 लिखता है, महेश वर्णमाल में आप देखोगे तो महेश सर लिखते हैं 251। आगे फोर्थ बौद्ध संगति जो हुआ है वो 98 बीसी में हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको प्रथम शताब्दी भी लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये डेट मिस कर दिया था, आपको मैं जाते जाते बता दे रहा हूं। चारों बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान, प्रथम उपदेश और मृत्यु। बोध पीपल का वृक्ष याद रखना है, बोधि वृक्ष के रूप में पीपल का वृक्ष था, यह भी याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मगध डायनेस्टी पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। मगध डायनेस्टी में हर्यक वंश होंगे, शिशुनाग वंश होगा और हमारे नंद वंश होंगे, और उसके बाद सिकंदर आएगा और मौर्य वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वीडियो को मैं हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। ये हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आप आराम से वीडियो देखो और वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो, ताकि मुझे भी ये सेटिस्फाइड हो सकूं मैं कि आप लोग मेरा वीडियो सीरियस होकर देखते हो। ठीक है, तो फिर मिलता हूं कल।
अपना ख्याल रखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आप मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ आंसर